72 घंटे का सब्र का बांध टूट गया। भरे मंच पर नरोत्तम मिश्रा के आंसू छलक पड़े। दतिया ने 72 घंटों में बहुत कुछ देखा। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा। मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करते देखा और मंच से आज नरोत्तम मिश्रा के आंसू भी देख लिए। बीजेपी ऑल इज वेल बता रही है। नरोत्तम मिश्रा एकजुटता की बात करते रहे, लेकिन मन की टीस रोक नहीं पाए। बीजेपी के लिए दतिया का दंगल आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने दतिया राजघराने के घनश्याम सिंह को उतारा है। 18 साल बाद दतिया की जंग से दादा बाहर हैं और दूसरे खेमे से राजा मैदान में हैं। नरोत्तम मिश्रा के आंसू जिताने वाले हैं या हराने वाले? दतिया से रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। दतिया में बीजेपी ने पिछले 3 दिनों में अपने कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखा। आज मंच पर नरोत्तम मिश्रा के आंसू भी दिख गए। गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बीजेपी में एकजुटता दिखाने के लिए नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में गए। मंच से भाषण भी दिया, लेकिन भाषण खत्म होते होते टिकट कटने का दुख छलक गया, गला भारी हो गया और वो रो पड़े। प्राण छोड़ दिए जाएंगे आज तो भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। भाषण खत्म करने के बाद नरोत्तम मिश्रा कुर्सी पर तो बैठे, लेकिन अपनी भावनाओं को नहीं छिपा पाए। टिकट नहीं मिलने की टीस उनके चेहरे पर दिखती रही। फिर उन्होंने पानी पिया और खुद को कंट्रोल किया। मंच पर भले ही नरोत्तम मिश्रा के आंसू निकल गए, लेकिन 72 घंटे बाद पार्टी में एकजुटता की वो तस्वीर भी दिख गई, जिसे बीजेपी की टॉप लीडरशिप देखना चाहती थी। आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी पहुंचे, लेकिन सबकी नजर नरोत्तम मिश्रा पर टिकी रही। एयरपोर्ट से नरोत्तम मिश्रा सीएम मोहन यादव के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में शामिल होने निकले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मोहन यादव जी खुद दिखाई दे रहे हैं। इस बगावत के बाद जो बीते दिनों देखी गई, उसके बाद अब एक ही गाड़ी में आपको अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। दूसरी तरफ अगर आप बीच में देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। ये दिखाई देगा। विक्ट्री का साइन तो बना दीजिए। दतिया बाई इलेक्शन में जीत बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, ये आशुतोष तिवारी के नामांकन की तस्वीरों से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप दतिया में मौजूद रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाएं तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं। दाएं तरफ आशुतोष तिवारी हैं और उनके ठीक बगल में नरोत्तम मिश्रा हैं। दतिया में मचे बवाल के बाद बीजेपी के लिए इस तस्वीर के काफी मायने हैं। नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान पुराने अंदाज में दिखे, चेहरे पर पुरानी मुस्कान दिखी। आशुतोष तिवारी को छोटा भाई बताया और दावा किया कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। दोनों भाई साथ साथ, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। पर कांग्रेस तो इसी का फायदा उठाने की सोच रही। जो बीते दिनों हुआ, उनको लग रहा है कि आपसी फूट थी, पर मुस्कुराहट तो कहीं से। मैं फूट बोलूंगा अभी मंच से कैसी थी, आप भी सुनना, उसको चलाना जरूर। पर अभी तक नारे लगते थे कि दतिया का नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। नारे में बदलाव है। अब आवाज तो जैसा हो। दोनों भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। छोटा भाई बड़ा भाई, तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सब राई रत्ती दिक्कत नहीं। दम से काम करेंगे, मजा बांध देंगे। आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में शामिल होने दतिया पहुंचे सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा नाम नरोत्तम मिश्रा का लिया। दतिया के विकास का पूरा क्रेडिट पूर्व गृह मंत्री को दिया और कहा कि दतिया में बीजेपी की 100% जीत होगी और इस महाविजय के लिए वो और नरोत्तम मिश्रा मिलकर काम करेंगे। सर, कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है तमाम घटनाक्रम? 100% हमारी अपनी दतिया में
पीताम्बरा माँ का आशीर्वाद रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विजय का परचम लहराया गया है। बीते चुनाव में एक बार जरूर हमारे हाथ से छूटा था, लेकिन मैं पूरा भरोसा के साथ नरोत्तम जी और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और कांग्रेस को यहाँ पराजय का मुंह दिखाएंगे। जी, पर कांग्रेस को तो जो बीते दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ उसके चलते कांग्रेस को लग रहा है जीत उनकी है, फूट बगावत। कांग्रेस का ये मुगालता गुब्बारे की हवा की तरह हवा हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है नरोत्तम जी और हम लोग सब ताकत से यहाँ हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी की जीत में हम सब शामिल होंगे। आखिर सवाल ये कि दतिया में हमने देखा विकास बहुत हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गया है। अब मोहन यादव जी के मन में क्या रोड मैप है दतिया को लेकर? ने ये जो भ्रम फैलाया था कि हम जनता की सेवा करेंगे, जाने क्या क्या बोला था, लेकिन बीते चुनाव में कांग्रेस ने जीतने के बाद जो जनता में निराशा फैलाई है उसके कारण से जनता उसका बदला लेना चाहेगी। और ये बात सही कि दतिया का विकास माननीय नरोत्तम जी 2008 के बाद से जब यहाँ से आए हैं जीतने के लिए, और जिस प्रकार से यहाँ विकास हुआ, एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, हर क्षेत्र में हर एक स्थान से जहाँ भी आओ विकास की अगर कहीं से हवा आती है तो बीजेपी के शासनकाल की आती है। आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन के बाद बीजेपी की तरफ से नामांकन सभा का आयोजन किया गया। यहां भी एक ही फ्रेम में मोहन यादव, आशुतोष तिवारी, नरोत्तम मिश्रा और हेमंत खंडेलवाल दिखे। आशुतोष तिवारी ने जनता के सामने अगले 2 माह का विजन रखा। कहा पार्टी के सीनियर नेताओं ने जो भरोसा किया है उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। आप सबके परिवार का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अपने जीवन में जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, मैं यहां के आप सबको, जनता को भगवान जैसा मान करके आप सबकी सेवा करता रहूंगा। हाथ जुड़े रहेंगे, मस्तक झुका रहेगा। हमारे अपने जीवन व्यवहार में अनजाने में भी कभी कोई ऐसी भूल नहीं होगी जिसके कारण हमारे दतिया और क्षेत्र से आए हुए किसी का भी माथा नीचा हो। आप सबके माथे को ऊंचा करने के लिए हमारा अपना मैं जीवन समर्पित करता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब आशीर्वाद दें। बीजेपी ने जब दतिया में अपने प्रत्याशी का ऐलान भी नहीं किया था तभी नरोत्तम मिश्रा ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया था, लेकिन टिकट की घोषणा हुई तो नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगी। जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और करीब 12 घंटे तक नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। बीजेपी की सरकार में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। बीजेपी के करीब 50 कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस और बीजेपी वर्कर्स के बीच झड़प में डीएम, एसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। दतिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उधर नरोत्तम मिश्रा भोपाल से दिल्ली भी हुआ, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं बदला। दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा 3 बार लगातार चुनाव जीते, लेकिन पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए थे। लेकिन राजेंद्र भारती को सजा होने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उनका टिकट कट गया। आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया तो सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पहली वजह थी नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश की राजनीति में कद, दूसरी वजह थी दतिया में नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता और तीसरी वजह थी दतिया में उनकी कमजोर होती पकड़। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। दतिया उपचुनाव में जीत या हार का सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के चुनाव जीतने से सरकार और संगठन का पावर बैलेंस गड़बड़ा जाता। अगर नरोत्तम मिश्रा मोहन यादव की सरकार में शामिल होते तो एमपी बीजेपी में एक और पावर सेंटर बनने का खतरा था। नरोत्तम मिश्रा काफी समय से दतिया में एक्टिव थे, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद कर रहे थे। माना जा रहा था कि इस बार भी टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन बीजेपी में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।
जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो उसी का टिकट कट गया। इसके अलावा दतिया में नरोत्तम मिश्रा की पकड़ लगातार कमजोर हो रही थी। 2018 में वो सिर्फ 2656 वोट के अंतर से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी लहर के बावजूद उन्हें 7742 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दतिया में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। नरोत्तम मिश्रा भी आशुतोष तिवारी का साथ देने की बात कह चुके हैं, लेकिन दतिया के दादा का टिकट कटने पर यहां की जनता क्या सोच रही है, आप भी सुनिए। ये कहाँ से आ गए? वोट किसको दोगे फिर? हाँ, नरोत्तम जी ने किया विकास पर यहाँ। किया है? हाँ किया, नरोत्तम जिंदाबाद। और उनको तो टिकट नहीं दिया, अब दिया आशुतोष तिवारी को, किसको दोगे वोट? भी कहेंगे तो देना पड़ेगा वोट। अच्छा, वो कहेंगे तो देना पड़ेगा। लेकिन हमारे आप लोग वृंदावन में रहे तो राधे राधे करें। नरोत्तम हमारे दादा हैं, पिताजी हैं, परम पूजनीय हैं। अच्छा, पूरी जनता है। बीजेपी क्यों? सर मैं सरस्वती विद्या मंदिर का आचार्य हूँ। मतलब संघ से ताल्लुक? संघ से रखते हैं। दतिया की जनता के सभी की पिताजी हैं नरोत्तम मिश्रा, है ना। दतिया की जनता के सबके पिताजी नरोत्तम मिश्रा हैं। दतिया का नेता हम सबका नरोत्तम मिश्रा है। तो वो तो उन्हें टिकट नहीं मिला? उन्हें टिकट नहीं मिला। ये पार्टी आला पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने काटा ना, ये षड्यंत्र के तहत जो भी उनकी राजनीति हो, नहीं मिला, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा विकास करने वाला नेता है ना। कि राजा को वोट देंगे, अब नहीं मिला तो बिल्कुल दादा को नहीं मिला, नहीं तो अब राजा को जिताएंगे। चुनाव का रिजल्ट एक ही है, भाजपा यहाँ से साफ है। या तो नरोत्तम दादा आएंगे, नहीं तो नोटा आएगा। यहाँ हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। हमारे दिल में बीजेपी है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। बीजेपी एकजुट होकर दतिया का उपचुनाव जीतने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी भी कमजोर नहीं है। पार्टी ने दतिया राजघराने के सदस्य और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह दतिया में एक बड़ा और जाना पहचाना नाम है। वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। दतिया में उनकी पहचान साफ सुथरी छवि वाले जमीनी नेता की है। घनश्याम सिंह पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2018 में उन्होंने सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराया था। अब उनका मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी से है, जो पिछले चुनाव में सेवड़ा से ही टिकट मांग रहे थे। घनश्याम सिंह के नामांकन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। हालांकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। घनश्याम सिंह के मुताबिक अगर इस सीट से नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव लड़ते, तब भी उनकी जीत तय थी। देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था। चुनौती थी, लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई। इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के साथ हुए वाकये से पार्टी ने सबक लिया है और इस बार दतिया विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट भी उतारा है। डमी कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी दतिया में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। जीतू पटवारी के मुताबिक इस बार दतिया में कांग्रेस 25,000 वोटों से जीतेगी। जीतू ने कहा कि अगर इस बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते तो डबल मार्जिन से चुनाव हारते। जो पुराने मंत्री जी थे, जो पिछली बार चुनाव हारे थे, अगर इस बार लड़ते तो डबल से हारते। और अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पीतम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी।
दतिया में फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नहीं है, बल्कि आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को टिकट देकर मुकाबला ट्रायंगुलर बना दिया है। दामोदर यादव को अपनी जीत के पीछे दतिया के जातीय समीकरण पर भरोसा है। दतिया में करीब 50% ओबीसी वोटर हैं। दलित वोटरों की संख्या भी करीब 25 से 30% के करीब है। अपर कास्ट के वोटर यहाँ 20 से 25% हैं। कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया उनके 15,000 उनकी जाति के वोट, अगर जाति की बात करें तो। कांग्रेस ने जिसको दिया उनके 5,000 वोट। 2,20,000 में से 1,85,000 वोट ओबीसी और एससी के हैं। उनमें से दोनों में पार्टियों ने किसी ने टिकट नहीं दिया। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। तो आपको लगता है जो ये गैप है 1.5 लाख का, जो ब्राह्मण या ठाकुर, ब्राह्मण के 15,000 और ठाकुर के 5,000 कट के, तो ये जो 1.5 लाख वोटरों का जो टर्नआउट है ये दामोदर यादव की तरफ होगा, ऐसा उन्हें विश्वास है? 100% होगा। सियोड़ा का समीकरण भी वही बना था। मैं सिर्फ 15 दिन में 30,000 अगर वहां ला सकता हूं। एक और विशेष बात यहाँ नोट करने वाली है, बीजेपी कांग्रेस ने तो अपने कल कैंडिडेट परसों घोषित किए, लेकिन 2 अप्रैल को भारती की सदस्यता गई थी। 3 अप्रैल से चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। तो आज हमें 105 दिन हो गए फील्ड में। 160 गांव में हमारी सभाएं हो चुकी हैं और पूरी फील्ड हमने कवर कर ली है। तो अभी 4 दिन बाद